70 साल की आज़ादी के बाद भाजपा ने जो कुछ हमारे देश में किया है और ख़ासकर पिछले 6 साल में हमारे देश में जो तरक्की हुई है वो किसी से छुपी नहीं हुई। हर कोई जानता है मोदी सरकार क्या कर रही है। मोदी सरकार ने जो किया है वो 500 साल में किसी ने नहीं किया। राम जन्मभूमि 5 अगस्त को भूमि पूजन है, शिलान्यास किया जाएगा वहाँ पर। ये सनातन धर्म के लिए, हिंदुस्तान के लिए, 100 करोड़ की आबादी के लिए सबसे बड़ा दिन होगा हमारे देश में। तो हमारे साथ आज संजीव पुरी जी हैं जो भाजपा के लीडर हैं और दिल्ली में शाह जी के साथ रहते हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि राम जन्मभूमि का जो काम मोदी सरकार ने किया है और जो देश में तरक्की हुई है, डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सुनील पुरी जी। नमस्कार भाई साहब, दोस्तों को आपको ये खुशी होगी, एक तो आज पहले ही ईद का दिन है और ईद के लिए आपको पता ही है 72 साल का जो फाइट चल रही थी ट्रिपल तलाक का, वो भी मुद्दा ख़त्म किया गया। उसके बाद भाई साहब ने जो बात की है राम मंदिर वाली, उसको 591 यानी 591 साल हो गए थे टोटल इतिहास को, जिसका ये ख़त्म किया गया और उसकी कंस्ट्रक्शन का काम भी 5 अगस्त को शुरू हो रहा है। उसके अलावा 6 सालों के अंदर 65 साल से जो फाइट चल रही थी जम्मू कश्मीर की 370 को ख़त्म किया गया। उसके अलावा CAA का था, वो भी कोई बंदा नहीं करता था, 64 साल उसको लगाए काम करने के लिए। उसके अलावा 100% बैंकिंग कर दिया, 56 साल में जो काम नहीं हो रहा था वो किया। उसके बाद अभी 2 रोज़ पहले एजुकेशन की नई पॉलिसी बनाई गई है जो 34 साल के बाद शुरू हुई है। इससे पहले बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन अब एजुकेशन बहुत इजी मेथड बनाया गया स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा बहुत गरीबों के लिए फ्लैट्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, प्लस टॉयलेट्स इतने ज़्यादा बन गया 70 सालों में कि आप सोच भी नहीं सकते। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। संजीव पुरी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो मिलिट्री, जो हमारी जो ताकत है, आर्मी की ताकत है, वो बिल्कुल ही बहुत ही कमज़ोर थी। लेकिन मोदी सरकार ने जो हमारे जितने भी जो पेट्रोल के लोग कहते हैं टैक्स लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो सारा आर्मी में जाता है। जितना भी टैक्स है समय हमें आर्मी को सदृढ़ करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि चाइना हमको आंखें दिखा रहा है बार बार। उसके साथ मुकाबला करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार जो हमारी सेना है उसके लिए क्या कर रही है? देखो, सेना हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। जो राफेल के जहाज़ अभी 5 आए हैं और टोटल 30-31 जहाज़ आना है। अभी 5 आने से भी आज पड़ोसी देश जो है वो काफ़ी थरथरा रहे हैं कि ये क्या हो गया। राफेल जहाज़ जो है वो उसकी स्पीड जो है 2160 किलोमीटर की स्पीड पे वो जा सकता है, यानी कोई भी उसको मिसाइल जो है पकड़ नहीं सकती। इतना ज़्यादा अच्छा काम किया गया। 500 करोड़ रुपया जो दान दिया था अभी फंड्स में से, अपने फंड में से आर्मी फंड को दिया गया था, आज तक किसने किसको आर्मी को दिया है? मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा संजीव पुरी जी कि अनलॉक 3 चालू हो चुका है। इसमें हमारे देश के लिए जो कि तरक्की पसंदीदा मुल्क है हमारा, भी तरक्की कर रहा है। तो इस तरक्की में अनलॉक 3 आने के बाद क्या क्या हमारी डेवलपमेंट की आप आश रखते हैं? डेवलपमेंट का तो ये है जी, खुद इंसान ने अपने आप को बचाना है, खुद अपना काम खुद करना है। हमारी तरफ से सेंटर ने कोई भी कुछ कर्फ्यू कुछ नहीं लगाया। हाँ, ये है कि जिस स्टेट में या जिस सिटी के अंदर केसेस ज़्यादा आ रहे हैं वो अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, DC या SSP का जो भी मुद्दा होगा वो अपने आप कंट्रोल करें। PM साहब इसमें कुछ नहीं कर सकते। PM साहब ने सबको ओपन कर दिया कि अपना धंधा करो, अपने देश को आगे बढ़ाओ, मेक इन इंडिया को ऊपर करो। जैसे हमारे साथ संजीव पुरी जो भाजपा के नेता हैं और दिल्ली में ही बैठते हैं, तो इन्होंने बताया कि हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है मोदी सरकार के शासनकाल में। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।